कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनित प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। राजा रानी की कोमल और विनय युक्त प्रेम से बगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीसा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रत सुंदर नासा, विदुकर निकर बिनिंदिक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान था। लाल ओठ, दांत, नाक अत्यंत सुंदर थे और हंसी तो चंद्रमा के किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवन ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज छाप ज बिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केस जनु मधुब समाजा। उर श्री वत्स रुचिर वनमाला, पादिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के सुंदर आभूषण सुशोभित थे। के हरिकंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निशंग कर सर को दंडा। सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सुंड के समान सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। पत राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जनमाली माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूलाकार रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। प्रकुटि विलास जासु जग होई, राम वाम दिसि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी
त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती है, जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना होती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृपति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और माता शत्रुपा नेत्रों के पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे हैं। देखते देखते अघाते भी नहीं थे, थकते भी नहीं थे। हर्ष विवश तन दशा बुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंसा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध भी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और तुरंत ही उन्हें उठा लिया। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु वर जुई भाव, मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी, धरि धीर जू बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी और माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृप नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाऊ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु दोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सति भाऊ। चाहु तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन तुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सुरज को जो कह जाई, नृपतन तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा।
सतरूपहि बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देकर भगवान ने कहा, हे देवी, जो तुम्हारी जो इच्छा है सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सूटी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि भक्तों के हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुजस जमुजत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहहि, जो सुख पावही जो गति लहही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने कहा कि वही जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं जो तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, जो आपके निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सोई सुख सोई गति, सोई भगति सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिएगा। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।